बेटा, मैं तो ये कहती हूँ कि हसन का इंतजार मत करो, तुम अभी राहिम के पास चली जाओ। राहिम हसन का बेटा, तुम इसे इस घर से नहीं ले जा सकती, ये इसी घर में रहेगा। ये हसन का बेटा है और मैं हसन की बीवी, उनके बच्चे की माँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी अपने पूरे हक के साथ। यार राहिम को आयशा की गोद से लेकर आना, यहाँ कमरे में लाकर बैठ जाना, व्हाट इज दिस यार? माँ हूं मैं उसकी हसन, बेटा है वो मेरा। आयशा से छीनने का क्या मतलब है आपका? वो मेरे पर इल्जाम लगा रही है और तुम कह रहे हो कि इल्जाम कब लगा रही है वो तुम पे? वो तो तुम्हारी एहसानमंद है, जानती है कि तुम उसका बच्चा इतने प्यार से पाल रही हो, बट वो माँ है इसकी, उसका भी तो दिल करता है ना अपना बच्चा गोद में लेने का। राहिम बहुत छोटा है हसन, वहाँ का मौसम भी तुम बहुत। आयशा के पास छोड़ के चले जाएंगे ना उसे, वो संभाल ले, वो तो बहुत खुश हो। सवाल ही नहीं पैदा होता। आयशा को बुरा मान जाएगी, बुरा लगेगा उसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप। हमेशा के लिए कुछ पा लेने के लिए थोड़ी देर कुछ खो देना बुरा सौदा नहीं है उनकी। क्या मतलब? कुछ नहीं। आयशा को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तुम्हें कबूल कर लिया है, शी इज ओके विद इट नाउ। और मैं भी यही चाहती हूँ हसन कि अब कोई मसला ना हो, कोई बुरी बात ना हो, कम से कम मेरे साथ तुम। मैं तुम्हें रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम कड़वी कड़वी बातें कर रही हो यार मेरे से। हसन कभी नहीं मानेंगे। आयशा के बारे में सारी बात बता भी दूंगी तो मैं ही बुरी बन जाऊंगी। हसन नहीं मानेंगे। भाभी, हसन मेरी हर बात मानेंगे, वही करेंगे जो मैं कहूंगी। अच्छा ठीक है आयशा, मैंने इस वक्त फोन तुम्हें इसलिए किया है कि मैं और अहमद तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोग के साथ नहीं जा सकती। क्यों आयशा? भाभी, अगर मैं आई तो मुझे राहिम को फरा के पास छोड़ना पड़ेगा, और अभी तो हसन ने उसकी गोद से लेकर मुझे दिया है, मुझे अपना फर्ज भी तो निभाना है ना। अच्छा चलें, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हसन, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। फरा के घर वालों ने उससे कुछ कहा है क्या? जब से आई बदली बदली से लग रही है। मुझे एक मौका दो। असल में उसने मैंने जो कुछ बोला वो सब गुस्से में बोला था। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना सीरियस हो जाओ। वक्त और हालात ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। तुम्हारा हसन पे उतना ही हक है जितना मेरा। तुम और तुम्हारा बच्चा हसन की उतनी ही जिम्मेदारी हो जितनी मैं और समन। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, प्लीज घर आ जाओ।
घर चलो। आशी जो कुछ कह रही है सिर्फ लफ्जों से या जबान से नहीं, दिल से कह रही है। जब से तुम अस्पताल में हो, सच तो मैं तुम्हारे लिए दुआएं मांग रही थी। अभी नहीं प्लीज। ये क्या बात है? देखो अभी तुम भी यही हो और ये भी यही है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम बेहतियाती करोगी अपने साथ। खूब आराम करना है, खूब सोना है, दवाई टाइम पे लेनी है, ताकि तुम जल्दी से ठीक होकर अपने बेटे को संभाल सको। तुमने तो नहीं कहा बेटा, लेकिन मैं तुम्हें और राहिम को लिए बगैर आज जाऊंगा नहीं। अब्बू क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारी और राहिम की जिंदगी बहुत अजीज है। अब्बू? मुझे समझाने की कोशिश मत करो फराह, मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अरे अब्बू ऐसा कुछ नहीं है। आयशा बहुत बदल गई है। वो राहिम का इतना ख्याल रखती है, मेरा इतना ख्याल रखती है। आप फिक्र ना करें। फरा, वो औरत तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर कर रही है। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आज नहीं मान रही ना, कल पछताओगी तुम। अम्मी यकीन करें ऐसा कुछ नहीं है। पता है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मगर क्या लगा था? बस छोड़ दो ना बच्चों, लगा था। मगर आयशा ने जब मुझसे बात की तो यकीन करें मैं बहुत शर्मिंदा हुई। फरा, वो तुम्हें अपनी बातों से बहला रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बच्चा वो ही पाल सकती है। तुम माँ हो उसकी, बच्चा तुम्हारे पास होना चाहिए। For God's sake, try to understand. खेल खेल रही है वो तुम्हारे साथ। आयशा, तुम एक माँ से उसका बच्चा छीनना चाहती हो? भाभी, इंसान की फितरत होती है कि जब उससे कुछ छीना जाता है ना, तो बदले में वापस कुछ छीनता है। फराह ने मुझसे हसन को छीना, बदले में उसे अपना बेटा देना होगा।
तुम इसको मेरे पास से क्यों लेकर आए? आपको समन से ज्यादा इसकी फिक्र नहीं हो रही? तुम्हें दोनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो आप चाहती हैं आयशा कभी नहीं होगा। क्या कर लोगी? जहर खा लोगी? जान दे दोगी? मेरी जान अब इस बच्चे के साथ है। मैं जान दूंगी नहीं, लेकिन ले जरूर सकती हूँ उस इंसान की जो मेरे और इसके बीच में आएगा। समन, आप सो जाओ थोड़ी देर के लिए, तो मैं जगा दूंगी, प्रॉमिस। आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, पढ़ना भी है। मामा बस थोड़ी देर मुझे भाई के साथ खेलने दे। वैसे भी आप मुझे शाम में पढ़ाएंगी। नहीं, अभी नहीं, सो जाओ। मामा प्लीज। रुला क्यों रही है? तो फिर जाए ना देखें। अच्छा, आप उठना नहीं, मैं देख के आ रही हूँ। अच्छा, अच्छा बस बस मेरे सुनो, बस कर दो। क्या हो गया मेरे बेबी को? संभालना तुम्हें आता नहीं है, और आप फिक्र ना करें, आ जाएगा सामान। अगर हसन को पता चला ना तुम इससे इतना रुला रही हो तो करें हसन को फोन, मिलाएं, सुना दे उनको इसके रोने की आवाज। देखो फराब, ये जो भी सिलसिला है हमारे दरमियान है। हमारी इस जंग में बच्चे को जंग का ऐलान तो आपने किया था ना। मैं अपने बच्चे को इस जंग का मैदान नहीं बनने दूंगी। कैसी माँ हो तुम? कितनी जालिम और रहम नहीं है तुम्हारे दिल में? आप भी तो माँ हैं। क्या आपके दिल में दूसरी माँ के लिए रहम है? तड़प रही है इसका रोना सुनकर। अपनी हार के खौफ से परेशान। समन, मैंने बोला था ना उठना नहीं है। मामा वो राहिम। समन, जाओ अपने कमरे में। मैं आपको बहुत अच्छा समझती थी आयशा। जाहिर सख्त मगर अंदर से नरम दिल, बेगर्ज, एक प्यार करने वाली बीवी और जान निछावर करने वाली माँ। अगर मैं गलत थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे खिलाफ आपके दिल में इतना मैल है कि आपको कुछ नजर नहीं आता, ना हसन और ना अपनी लाडली चहती बीवी। अब बहुत गलत कर रही हैं आयशा, उनके साथ भी और अपने साथ भी। अभी भी वक्त है, अगर आप संभल जाएं तो। अब तुम मुझे समझाओगे? अपने रिश्तों को कमजोर कर देंगी आप, खो बैठेंगी सब कुछ। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कि हसन मुझे छोड़ देगा? मेरी हैसियत और कदम दोनों बहुत मजबूत है, उसे कोई भी नहीं हिला सकता। तुम भी नहीं।
तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ। किसी बात पे परेशान? नहीं तो क्या हुआ आशी? थोड़ी खौफज़दा हूँ। किससे? मुझे लगता है जो मैंने इतना सब्र और जब्त करके हालात को बनाया वो बिगड़ ना जाए। क्या मतलब? मुझे डर है कि फरा राहिम को यहाँ से ले जाएगी, कहाँ? अपनी अम्मी के घर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा आशी, वो कहीं नहीं जा रही। तुम्हें पता है आज सारा दिन उसने मुझे राहिम को गोद में भी नहीं लेने दिया और समन को भी नहीं करीब आने दिया। अच्छा, मैं बात करूंगा उससे। ऐसे बात करना कि उससे एहसास ना हो कि मैंने तुम्हें कुछ कहा है। तुम मुझसे डरती क्यों? पता नहीं मुझे क्या हो गया। अच्छा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अच्छा खैर, तुम उससे ऐसे बात करना जैसे तुम्हें खुद महसूस हुआ। अच्छा, डोंट वरी ना, सब ठीक हो जाएगा। सामान का अपने रूम में। मैं फ्रेश हो। समन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम पढ़ रही हो। पापा बस थोड़ी देर खेलने आई थी। इनका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कुछ देर राहिम के साथ खेल लें, फिर हम अच्छा पढ़ेंगे, है ना? तो कुछ देर हो गई ना। नहीं पापा, बस थोड़ी देर और। तो मामा नाराज हो जाएगी। वो तो कब से ही नाराज है। उन्होंने सुबह आंटी को भी डांटा था और वो कब से मुझे भी डांट रही है। समन, बुरी बात, अम्मी की शिकायत नहीं लगाते। चलो जाओ, शाबाश। अच्छा हसन सुने, अब अब्बू काफी अरसे से कह रहे थे कि वो राहिम को देखना चाह रहे हैं, तो मैं सोची थी हम घर चलें। हाँ, जाना जरूरी है। काफी दिन हो गए हैं। तैयार हो जाओ, चलो। ओके। आज हम नाना से मिलेंगे। चाय तो ठंडी है। और तुम? आप बैठे, मैं ले आती हूं। हसन, मैं राहिम को ले आऊं? हाँ, ले आओ। क्या? माशाल्लाह कितना सेहतमंद हो गया ना। समन जैसा नहीं लग रहा। हाँ, आज मैं समन की पुरानी तस्वीरें निकालूं। वैसे संडे है, आज क्या प्लान है? बच्चों को लेके कहीं बाहर चलते हैं। और बाहर आई? हसन, हमने राहिम का कीका ही नहीं किया अभी तक। हाँ, तो तुमने याद भी तो नहीं दिलाया। अच्छा मैं करूँगी, सही धूमधाम से। ये धूमधाम वाला बजट नहीं है मेरे पास। मेरे पास है, इसके लिए तो कुछ भी करूँगी। जो कुछ है उसे संभाल के रखो। उस गरीबों को खाना खिलाना जरूरी होता है, वो कर देंगे। सही तो कह रहे हैं आयशा, अभी तो समन का स्कूल भी चेंज होना है, कितना खर्चा होगा। जो है हम उसी में गुजारा कर लेंगे। थैंक गॉड। मुझे तो लग रहा था कि तुम दोनों एक साथ मिल जाओगी और मेरी अब इस घर में चलने वाली है। थैंक यू फरा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ हसन। इसका कीका होगा, मेरा कीका होगा। अल्लाह हंस रहा है। ठीक
के बैठ जा आराम से। नाश्ता करेंगे हम। क्या खाओगे नाश्ते में? ओके, हमारी एक प्यारी सी पिक्चर खींचते हैं। स्माइल करो, स्माइल। मैं अच्छी आऊँ? समझती क्या हो तुम? अगर आप इस सवाल को थोड़ा वाज़ेह करें तो शायद मैं आपको जवाब दे सकूं। आज तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे जवाब दे रही हो। मजबूरी है। कितने प्यार से तुम हसन को शीशे में उतारती हो। इसको रिश्ते निभाना कहते हैं आयशा। मैं हसन से मोहब्बत करती हूँ और उसकी हर एक बात। खत्म करो, हसन से ये प्यार कर रहा हूँ। ये ड्रामा नहीं है। क्या चाहती हैं आप मुझसे? मैं जो चाहती हूँ वो तो मैं करके ही रहूँ, लेकिन जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं होने दूंगी। अच्छा, क्या चाहती हूँ मैं? बताएं। तुम राहिम को बेस बना के हसन को कंट्रोल करना चाहती हो कि ना तो मैं हसन को तुम्हारा होने दूंगी और ना ही उसके बेटे को। चल जाओ। आप राहिम को मुझसे छीन नहीं सकती। मैं हसन को भी तुमसे छीन के दिखाऊंगी। मैं, फरा और राहिम अब यहाँ नहीं रहेंगे। हसन, आयशा जाओ यहाँ से। जाओ। मुझे आयशा के बारे में क्यों नहीं बताया? असल में इस बात को आपके और आयशा के बीच में महाज नहीं बनाना चाहता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हसन, आयशा से मैंने आपको कभी छीनने की कोशिश नहीं की। अगर मैं आपके और राहिम के बगैर रहने का हौसला नहीं रखती। चलो यहाँ से। कहाँ? तो मैं तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ूंगा और कल पहली फुर्सत में एक घर लूंगा, तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा मैं। हसन, मेरी बात सुने। आप चाहते थे ना कि हम सब साथ इसी घर में रहें? लेकिन इन हालात में नहीं, इस सिचुएशन में नहीं यार। हसन, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। अब आप सब कुछ जान गए हैं ना। आयशा के दिल में मेरे लिए कितनी भी बुराई है, मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी है। हम कहीं नहीं जाएंगे हसन, इधर ही रहेंगे इस घर में। लेकिन मैं समझता यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस सब में समन का क्या कसूर है। वो अपने पापा और राहिम के बगैर तो नहीं रह सकती। गलती अगर है तो आपकी है। आपने मुझसे शादी की। मेरी है कि मैं आपके और आयशा के बीच में आई। और आयशा की है कि उसने मेरा बच्चा मुझसे अलग करने की कोशिश की। लेकिन समन की नहीं है। उस मासूम का क्या कसूर है? हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। अब क्या करूं? जो वो चाहती थी वही हो गया। क्या करूं? हसन कैसे जा सकता है उसके साथ? मुझे समन को छोड़कर कैसे? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी।
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी हसन। कोई कहीं नहीं जा रहा, न मैं, न राहिम और ना ही फराह। दिल से उतर गई तुम आशी। दिल से उतर गई। बिल्कुल उतर गई आशा। आज के बाद तुम्हारी वजह से अगर फराह को कोई भी तकलीफ पहुंची तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद होगी और कोई नहीं। क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? तुम अपनी और अपने बच्चे की दुश्मन बन रही हो। वो एक दिन तुम्हारे घर और हसन पर पूरा कब्जा कर लेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। वो अपने बेटे का सहारा, मैं उसके बेटे का सहारा लेकर उससे और हसन दोनों को उससे दूर कर दूंगी। खुशफहमी है तुम्हारी, वो ऐसा होने हरगिज नहीं देगी। मामा, मामा, मामा उठिए, देखिए मैं आपके लिए पिज्जा लाई हूँ। मामा, 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 मामा उठे ना। हसन मेरी तरफ देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो हसन। ये सब मैंने तुम्हारे अपने और समन के लिए किए। हसन, 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 कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नाश्ता तो मैं दुआ करती हूँ जितना बुरा तुमने मेरे साथ किया उससे कई ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ हो। तुम सिर्फ हसन के लिए नहीं, राहिम के लिए भी तड़पो। राहिम के बारे में कुछ मत कहिएगा। फिर खुदा करे तुम राहिम के लिए तड़पो। राहिम को पैदा करके तुमने हसन को दूर किया ना मेरे से। खुदा करे राहिम भी तुमसे दूर हो जाए। फराह के यहाँ जाने से हम पर कोई पाबंदी है क्या? ये तुमसे किसने कहा? कहेगा कौन? लगता तो ऐसा ही है, हम उसके पास जाते ही नहीं हैं। चलो आज शाम को चलते हैं। वैसे मुझे भी दोनों बहुत याद आ रहे हैं। दोनों?
देखा तुमने माएँ कितनी खुदगर्ज होती हैं, उन्हें सिवाय बेटी और उसके बच्चों के दामाद तो कोई नजर ही नहीं आता। मैंने कहा दोनों से मुराद फरा और हसन। खैर अम्मी, आप बात बना रही हैं, आपका मतलब फरा और राहिम ही से। तुम तो चुप ही रहो। अच्छा खैर चलो, तुम दोनों शाम को हो आना। क्या मतलब, आप नहीं चलेंगे साथ? भाई वो शाही साहब हॉस्पिटल में ना, उन्हें देखने जाना है। अच्छा प्लीज मेरी तरफ से भी पूछ लीजिएगा। अच्छा कुछ लेती जाना। इतनी समझ है मुझ में। मैं फरा को फोन कर देती हूँ, ऐसे नहीं कहीं और चली जाए, हमारा इंतजार ही करे भाई। वो हसन की बेटी है ना, उसके लिए खास तौर पर कोई चीज लेके जाना, अच्छा लगेगा उसे। ठीक है। चल देखिए अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको डिस्कस कर लीजिए ना। देखिए होगा ये कि अगर हम ये एग्जीबिशन नहीं करेंगे तो फिर खामखा में अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी हमारे हाथ से। ठीक है तो फिर डन करते हैं इसको। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ फरा, हेलो। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। ऑफिस में बैठा हूँ और ध्यान सारा घर पर। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से काम करें। मेरी याद आ रही थी इसलिए फोन किया। जी नहीं, नहीं मतलब? वो बच्चों का फोन आया था, अम्मी और बच्चों शाम में घर आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, आने दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हसन, अगर आयशा ने उनके सामने मूड खराब किया या कोई ऐसी वैसी बात की तो? ऐसा कुछ नहीं करेगी वो यार, और फिर मैं भी तो होऊंगा वही। डोंट वरी। कितने बजे आ रहे हो? 6-7 बजे। चलो फिर खाना खिलाए बगैर नहीं भेजेंगे। जी मैं सब देख लूंगी। ओके बाय। ओके अल्लाह हाफिज। आंटी जी भाई क्या सो गया है? जी सो रहा है, लेकिन आप आ जाओ। मामा ने मुझे इस बेड पे सोने के लिए लिटाया था, पर मामा को ना पता चले कि मैं यहाँ पे आई हूँ। ठीक है। आंटी क्या मैं भाई के साथ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। आंटी भाई मुझे क्या कह के बुलाएगा? जो आप कहवाना चाहो। समन आपी? सिर्फ आप ही। ओके। देखो कैसे सो रहा है। समन, सोने के लिए लिटाया था ना मैंने। मामा वो मैं भाई के साथ। भाई भाई भाई, दिमाग खराब कर दिया है। आयशा तो मेरे और मेरी बेटी के बीच में मत बोलो, और आप मेरी एक बात कान खोल के सुनो, ये आपका भाई नहीं है, समझ आई? जाओ अपने कमरे में अब। ये क्या हो रहा है? वो अम्मी और बच्चों आ रहे हैं इसलिए। किसकी इजाजत से? उनको यहाँ आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है। घर तो मेरा भी यही है। मैंने आपसे कहा था ना आयशा, आप अपने रिश्ते खो देंगी, और ऐसा ही हो रहा है। अब भी वक्त है, अगर आप
उठो जल्दी से तैयार हो। कहाँ जाना है मामा? मामू के घर। क्यों? समन फिजूल के सवाल मत पूछो, उठो तैयार हो। कब वापस आएंगे? कभी नहीं। तो मुझे वहाँ नहीं जाना। अच्छा, रात के खाने के बाद वापस आ जाओ। मुझे पता है मामा, हम कभी वापस नहीं आएंगे। समन, आप चेंज करो। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज करके आ रही हूँ। अमन बेटा, किससे फोन कर रही हो? पापा को। पापा को क्यों? मामा मुझे मामू के घर ले जा रहे हैं। अच्छा चलो, आप बात करो, मैं आती हूँ। ओके? मुझे पता है मैं जा सकती हूँ। वो लोग वापस चले जाएंगे तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। ना तो मैं उनकी शक्ल देखना चाहती हूँ और ना ही उनका सामना करना चाहती हूँ। बस ठीक है, मैं 5 मिनट में यहाँ से निकल रही हूँ और फिर मैं आपकी तरफ आ जाऊंगी। मैं समन को लेने जा रही हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। समन, समन, कहाँ चली गई है? फरा, समन तुम्हारे कमरे में? नहीं, अभी कुछ देर पहले लाउंज में ही थी। लेकिन वो तो ना लाउंज में है ना अपने कमरे में। मुझे नहीं पता किधर है। समन,